नमस्कार। आज हम भारत के आध्यात्मिक जगत के एक काफी अनदेखे और कह सकते हैं कि रहस्यमयी कोने में झांक रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, शव साधना और भारत का गुप्त तंत्र लोक। इसके कुछ अंश हैं हमारे पास और कोशिश रहेगी कि इसके जरिए इस गुप्त और अक्सर जिसे अंधेरा पहलू माना जाता है उसे थोड़ा समझें। हाँ बिल्कुल, ये स्रोत हमें तंत्र की उन गलियों में ले जाता है जहाँ आमतौर पर लोग जाने से कतराते हैं या जिन पर बात नहीं होती। सही कहा। शुरुआती शव साधना से होती है, जो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, शव साधना, ये नाम ही अपने आप में ध्यान खींचता है। तो स्रोत क्या कहता है इसके बारे में, है क्या ये आखिर? देखिए, जो अंश हमारे पास हैं उनके मुताबिक ये एक ऐसी साधना है जहाँ साधक सचमुच एक शव के ऊपर बैठकर कोई मंत्र जाप या ध्यान वगैरह करता है। ओ, शव पर बैठकर? जी, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे तंत्र की सबसे शक्तिशाली साधनाओं में गिनता है। शक्तिशाली मतलब किस लिहाज से? स्रोत कुछ बताता है इस पर? नहीं, स्रोत ये विस्तार से नहीं बताता कि ये शक्ति आती कहाँ से है या इसका आधार क्या है। बस इसकी प्रबलता पे जोर दिया गया है। अच्छा, और ये कहाँ-कहाँ प्रचलित है? कुछ जगहों का जिक्र है? हाँ, कुछ इलाके बताए गए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, असम का नाम है और उज्जैन का भी जिक्र है। माना जाता है कि इन जगहों पर शायद आज भी ये सब होता हो। हाँ, स्रोत यही संकेत देता है कि शायद चोरी छिपे गुप्त रूप से ये प्रथाएं अभी भी चल रही हों। इसी गोपनीयता और समाज से हटकर चलने का एक और उदाहरण अघोरी साधक है। उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है स्रोत से? स्रोत बताता है कि अघोरी साधक जो हैं वो सामाजिक नियमों और बंधनों से एकदम परे होते हैं। बिल्कुल अलग। हाँ। अच्छा। उनकी साधना में मानव अवशेषों का इस्तेमाल होता है, जैसे हड्डियां, कपाल, यहाँ तक कि मांस और मल का भी जिक्र है। ओह, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, और शराब का सेवन भी उनकी साधना का हिस्सा बताया गया है। वे अक्सर शमशान घाटों के आसपास रहते हैं, समाज से दूर। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर उन चीजों को अपनाते हैं जिन्हें समाज अपवित्र या बुरा मानता है, शायद ये दिखाने के लिए कि वो इन सब बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। ये तो पारंपरिक आध्यात्मिकता को सीधी चुनौती है एक तरह से। अच्छा, अघोरियों के अलावा क्या और भी ऐसी गुप्त क्रियाओं का जिक्र है? हाँ है। स्रोत शव साधना और अघोरियों के बाद बताता है कि ये गुप्त दुनिया और भी बड़ी है। इसमें भैरवी पूजा का नाम आता है, काली साधना का भी, हालांकि बहुत विस्तार में नहीं, बस उदाहरण के तौर पर। अच्छा, और मैंने सुना है बलि प्रथा का भी जिक्र है। जी, बलि प्रथा की बात भी है। और स्रोत तो यहाँ तक संकेत देता है कि रात के अंधेरे में होने वाली क्रियाओं में नरबलि जैसी चीजों का भी संदेह है। नरबलि, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्रोत इसे एक संदेह की तरह पेश करता है, कोई पक्का सबूत नहीं देता। ठीक है। साथ ही कुछ खास मंत्रों और रात में होने वाली दूसरी तांत्रिक क्रियाओं का भी वर्णन है, जो पूरे मामले को और रहस्यमयी बना देता है। यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सब आज भी हो रहा है, इस मॉडर्न जमाने में? हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। स्रोत इस पर बात करता है। वो कुछ पुलिस रिकॉर्ड्स का हवाला देता है, कुछ छुपे हुए वीडियोस का। अच्छा। जिनसे ये लगता है कि शायद खासकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में ये चीजें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। और विज्ञान क्या कहता है इस सब पर? क्या विज्ञान इन्हें मानता है? स्रोत ये सवाल उठाता तो है, पर जवाब नहीं देता। वो बस ये कहता है कि वैज्ञानिक तरीकों से इन चीजों को साबित करना या जांचना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो है। तो ये ज्यादातर विश्वास और शायद व्यक्तिगत अनुभव का मामला बन जाता है। तो फिर अंत में स्रोत हमें कहाँ छोड़ता है? उसका निचोड़ क्या है? देखिए, स्रोत कोई सीधा फैसला नहीं देता। वो अपनी बात एक सवाल पर खत्म करता है, क्या ये तंत्र वाकई काम करते हैं? तो एक तरह से ये पाठक को आस्था और अंधविश्वास के बीच में खड़ा कर देता है, बिना किसी तरफ झुके। तो ये सोचने पर मजबूर करता है। इस स्रोत को देखने का एक फायदा ये भी है कि ये हमें भारत की जो आध्यात्मिक विविधता है उसके उन पहलुओं से मिलवाता है जिन पर आमतौर पर बात नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत का जो अंतिम विचार है वो शायद सबसे अहम है। क्या है वो? कि विश्वास की हदें क्या है और क्या हकीकत के ऐसे भी आयाम हो सकते हैं जो हमारे रोजमर्रा की समझ और इंद्रियों से पूरी तरह परे हों, छिपे हुए हों। ये एक गहरा सवाल है। हाँ, और इसका जवाब शायद तथ्यों में उतना नहीं है जितना कि व्यक्तिगत यकीन और अनुभव में। स्रोत इसी ओर इशारा करता है। बिल्कुल।
तो ये थी हमारी आज की पड़ताल शव साधना और भारत का गुप्त तंत्र लोक के अंशों पर आधारित। सोचने के लिए काफी कुछ है।